नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है राजा के प्रश्न, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा शासन करता था। वह हमेशा अपनी प्रजा का ख्याल रखता था और सभी उससे खुश रहा करते थे। सभी एक दूसरे का वह हाथ बटाते और जरूरत पड़ने पर राजा का वहाँ के लोग साथ देते। दोस्तों, इस तरह से कुछ दिन चलते रहा और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन राजा के मन में एक प्रश्न आया कि मैं राजा ही क्यों बना। ये प्रश्न उसके मन में इतना ज़्यादा घर कर गया कि उसका उत्तर उसे जानने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बावजूद उस प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिला। फिर उस दिन रात को भी वह उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते सो गया और सुबह जब उठा वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया। फिर उसने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और सभी मंत्रियों से इस बात को रखा कि मैं राजा ही क्यों बना। फिर वहाँ उपस्थित सभी मंत्री इसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। फिर राजा ने उस राज्य के सभी विद्वान लोगों को वहाँ दरबार में बुलाया और उस प्रश्न को उनके समक्ष रखा। फिर भी वे सभी विद्वान लोग उस राजा के प्रश्न का कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। फिर वहाँ उपस्थित एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि विद्वान व्यक्ति में ही आता था, उसने राजा को सुझाव दिया कि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो दूर एक कुटिया है हमारे राज्य में ही, वहाँ एक संत रहते हैं, उनसे इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उनसे जवाब ले सकते हैं। राजा ने ऐसा ही किया और उस कुटिया में जाकर उस संत से मिले और अपनी प्रश्न को रखा। लेकिन उस समय राजा देखते हैं कि वह संत अंगारे खा रहा था और उस संत ने उसके प्रश्न को सुना और उत्तर दिया कि मैं अभी भूखा हूँ, अभी मैं अंगारे खा रहा हूँ, इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। इसलिए तुम इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो दूर पहाड़ में स्थित एक कुटिया है, वहाँ भी एक संत रहते हैं, उनके यहाँ चले जाओ, वहाँ तुमको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा और उस कुटिया में उपस्थित संत से मिला। फिर संत को देखते हैं कि वे एक छोटे सी चिमटी से अपने अंग के मांस को खा रहे थे, यानी अपने शरीर के जो मांस है उसको चिमटी के माध्यम से खा रहे थे। उन्हें देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर जानना था, इसलिए वे संत को अपने प्रश्न पूछ बैठे कि मैं राजा ही क्यों बना। तब उस संत ने उन्हें बोला कि हे राजन, मैं अभी भूखा हूँ, इसलिए मैं अपने मांस को खा रहा हूँ, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे पाऊँगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। यदि इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो पहाड़ के नीचे एक गांव में स्थित एक बच्चा है, उस बच्चे से तुम इस प्रश्न का उत्तर पा सकते हो। वह बच्चा जरूर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। फिर राजा ने वैसा ही किया, पहाड़ से उतरा और उस गांव में गया जहां एक बच्चा मरने के कगार पर था। वह मरने की स्थिति पर था, बहुत ही वह बीमार था। फिर वह राजा जो है उस बच्चे से मिला और अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। फिर वह बच्चा हंसते हुए बोला, हे राजन, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे देता हूँ कि हम
चारों जन जो पिछले जन्म में भाई थे, 2 आप पहले जिन संत से मिले थे वे 2 लोग, आप और मैं, सभी लोग भाई थे। और जब हम लोग खाना खा रहे थे तो एक भिक्षा लेने वाला आदमी आया और उस समय जो सबसे पहला बड़ा भाई था उसने बोला कि यदि मैं आपको खाना दे दूंगा तो मैं अंगारे खा लूँगा क्या। उसने ऐसा बोला, इसलिए इस जन्म में वो जो पहला संत था अंगारे खा रहा है। उसी तरह पिछले जन्म में दूसरे भाई ने उस बाबा से, उस भिक्षा दानी से बोला कि यदि मैं आपको खाना दे दूंगा तो मैं अपने मांस को खाऊंगा क्या। इस कारण आज इस जन्म में दूसरा संत जो अपने मांसों को चिमटी के द्वारा खा रहा है। तीसरा भाई जो कि मैं था पिछले जन्म में आपका, मैंने उस भिक्षादानी से बोला था कि मैं आपको खाना दे दूंगा तो क्या मैं भूखे मर जाऊंगा क्या, और आज मैं इस जन्म में भूखे मर रहा हूँ। इतना कहकर वह बच्चा थोड़ी देर के बाद मर गया। और राजा जो है उसको ये बात बता गया मरने से पहले कि आप जो हैं हम तीनों को छोड़कर पिछले जन्म में उस भिक्षादानी बाबा को अपने हिस्से का भोजन दे दिए थे और उसका भरपेट खाना हो गया था, जिसकी वजह से आपको पिछले जन्म का पुण्य मिला है, इसलिए आप इस जन्म में राजा बने हैं। ये बात सुनकर राजा को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया और वह संतुष्टि प्राप्त कर लिया। फिर दोस्तों वह वहाँ से चल गया अपने राज्य में, फिर वह खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। दोस्तों इस तरह से इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है कि हम लोग किस तरह से फल प्राप्त करते हैं। यदि हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो फल हमें अच्छा मिलेगा, यदि हम लोग बुरे कर्म करेंगे तो फल हमें बुरा मिलेगा। दोस्तों वे 2 जो संत थे वे पिछले जन्म में उस बाबा को खाना नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनको अगले जन्म में ठीक से खाना नसीब नहीं हो रहा था। और जो राजा था वो पिछले जन्म में उस बाबा को खाना दे दिया था अपने हिस्से का, जिसकी वजह से पिछले जन्म का जो पुण्य की वजह से उसे अगले जन्म में राजा का पद मिला और इस तरह से अच्छा फल उसको प्राप्त हुआ। दोस्तों हमें भी इस तरह अच्छा फल प्राप्त होगा यदि हम लोग अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि हमेशा अच्छे कार्यों करें और ईमानदारी से आगे बढ़े, तो निश्चित ही हमें अच्छा फल मिलेगा, अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, आप कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और यदि इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को शेयर कर दे। मिलते हैं किसी अगले मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।